आज हमारी बारी है कि टाइम और टेंस से जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं किस प्रकार के आते हैं और कैसे हम उसको सोल्व करेंगे एकदम आसानी से। चलते हैं आज उसी को देखते हैं। तो एक्चुअली पहले तो कंसेप्ट क्लियर करेंगे कि टाइम और टेंस। टाइम तो तीन ही है, प्रेजेंट है, पास्ट है और फ्यूचर है। और टेंस इंडेफिनिट, इम्परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। इम्परफेक्ट को हम लोग कंटिन्यूअस भी कहते हैं, यह बात जानिए। इम्परफेक्ट को कंटिन्यूअस भी कहते हैं, तो यह भी मामला है। और इनडिफिनिट को हम लोग सिंपल भी कहते हैं। तो ये छोटी सी बातें हैं। इसको इम्परफेक्ट को कंटिन्यूअस, प्रोग्रेसिव भी कहते हैं, ये भी जानिए। जैसे जैसे ये नाम, इससे मतलब समझिए। टाइम तीन, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। टेंस इंडेफिनिट, इम्परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी कि तीन ये और चार ये, और टाइम एंड टेंस अगर मिलाकर कहा जाए तो ये 12 है। एकदम क्लियर कंसेप्ट समझिए। टाइम तीन ही है और टेंस चार है, और दोनों मिलाकर, टाइम एंड टेंस मिलाकर आपको 12 हो जाएंगे। क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। वैसा ही पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इम्परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इम्परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। यही हालात है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे और हम कैसे उसको डील करेंगे। पहले बात जानिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम लोग यूज देखना चाहते हैं कि कैसे इसका यूज होगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कब इसका यूज करते हैं कि जब यूनिवर्सल ट्रूथ हो कोई, तब यूज करते हैं। कोई एक्सरसाइज हो, हैबिट हो, कस्टम हो, तो उसके लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। कोई डिफरेंट वर्क फ्यूचर में हो तब हम लोग इसका यूज करते हैं। जब फ्यूचर में कोई हो जिसमें इफ, व्हेन, अनलेस, अनटिल, टिल, आफ्टर, बिफोर, विल, एज सुन एज से जुड़ा हुआ हो तो वहां यूज करते हैं। रिलीजियस कोई बुक की बातें कहनी हो तो यूज करते हैं। वैसा ही कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है वहां यूज करते हैं। और जब प्रोग्रेसिव वर्ब टेंस के कुछ वर्ब से वहां पर यूज करते हैं। कोई प्रेजेंट इवेंट्स है तो वहां यूज करते हैं। और कोई पास्ट के वर्क को प्रेजेंट में कहना हो तब हम लोग यूज करते हैं। साधारणतया देखा जाता है कि जो हैबिट और कस्टम या एक्सरसाइज की बात है उसको यूजुअली, जनरली, रेयरली, ऑलवेज ये सब लगे हुए रहते हैं सेंटेंस में, तो हम समझ जाते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए हम लोग देखते हैं कि यूनिवर्सल ट्रूथ, जैसे हमने बहुत सारा एग्जांपल लिया है। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये जो लाइन देख रहे हैं आप टोटल, इसी में से एग्जाम में आपके आते हैं और फिलिंग द ब्लैंक्स करने होते हैं। तो एकदम समझिए कि इस लाइन को देख रहे हैं तो इतना ही में से आपको आएंगे और आप आराम से काम कर लेते हैं। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, यूनिवर्सल ट्रूथ है। द मून शाइन्स बाय नाइट, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सी, वाटर फ्रीजेज ऑन 0 डिग्री सी, ओनियंस स्मेल, वी स्मेल विथ आवर नोजेज। यहां एक और बातें हैं, कभी कभी एग्जाम में ये लिख देता है वी स्मेल और यहां का फिलिंग द ब्लैंक्स छोड़ देता है, क्या भरोगे, तो विथ आवर नोजेज। जब भी किसी के द्वारा कार्य किया जाता है, ठीक है, तो विथ आवर नोज, तो नोज से हम लोग सुनते हैं, आंख से देखते हैं, हाथ से काम करते हैं। इस तरह की जब बातें आए तो वहां पर विथ का आप यूज करोगे। साथ साथ बहुत कुछ सीखते चलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी लाइट्स आवर हाउसेस, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, हॉर्सेस आर एनिमल्स, बर्ड्स फ्लाई बाय फ्लैपिंग देयर विंग्स। ये सब जितने यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये सब का हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज करते हैं। ये देख लेते हैं हम लोग। और कोई हैबिट है, जैसे किसी की टहलने की आदत है, घूमने की आदत है, तो ही गोज आउट वॉक एवरी डे। सी रेयरली, देखिए यहां पर एवरी डे की मामला आ जाए समझ जाएंगे हम, रेयरली का मामला आ जाए हम समझ जाएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, यूजुअली आ जाए समझ जाएंगे, जनरली आ जाए समझ जाएंगे, ऑलवेज आए समझ जाएंगे, ऑलवेज आए, ठीक है ना। शी वर्क्स फॉर 5 आवर्स डेली, डेली की बात हो, एवरीडे की बात हो, तो ये आपको क्लू देता है कि कैसे पहचान पाएंगे। यही सब क्लू है। ही जनरली प्लेज वेरी वेल, यूजुअली, ये देखिए जनरली, यूजुअली, ऑलवेज, ये सब रेयरली, ये सब
आपको आकर और इशारा कर देते हैं कि आपको क्या करना है। तो इशारा हम समझ लेते हैं और आराम से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के यूज हम लोग वहां पर वर्ब में करेंगे। आपको ये भरने के लिए आएगा, आप आराम से यहां पर वर्क कर लेंगे, यहाँ के सब्जेक्ट देखेंगे और वर्क कर लेंगे। बहुत सुंदर। ऐसा ही देखिए हमारे पास जो है कोई डिफरेंट वर्क है फ्यूचर में, जैसे ही लिव्स फॉर पटना टुमारो, ये टुमारो की बात है। कहने वाले के मुझे कल पटना के लिए रवाना होना है, ठीक है। मैं उसे कल पटना के लिए वह कल पटना के लिए रवाना होता है। तो रवाना होता है तो यहां पर हम लिव्स रवाना होगा, हिंदी में तो कहेंगे कि वह कल पटना के लिए रवाना होगा। तो फ्यूचर की बात है लेकिन डिफिनिट है, तो इसीलिए हम लोग यहां पर हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। पीएम कम्स टुमारो, पीएम कल आएंगे, तो कल आएंगे उनका निश्चित कार्यक्रम है, तो हम लोग इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही दिखाते हैं। द एग्जामिनेशन बिगिन इन अप्रैल, एग्जामिनेशन जो है अप्रैल में शुरू होगा। तो शुरू होगा फ्यूचर की बात है लेकिन निश्चित है, इसीलिए हम लोग इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही यूज करते हैं। ध्यान रखिएगा ये सब चीजों को। और फ्यूचर में यदि इफ, व्हेन, टिल, अनटिल, अनलेस ऐसा बात हो कि इफ, यहां पर एक सावधानी रखिएगा, जब इफ लग जाए तो दो भागों में ये सेंटेंस है, एक सेंटेंस ये है और एक सेंटेंस ये है। तो जिसमें इफ, व्हेन ये सब लगा हुआ हो उसमें हम लोग जो है सो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और बाकी हम लोग फ्यूचर कर देते हैं। यदि बारिश होगी, देख लीजिए बारिश होगी, हिंदी में तो बोलते हैं यदि बारिश होगी, लेकिन इंग्लिश में हम लोग इसको कर देते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, इफ इट रेन्स, यदि बारिश होता है। आई शैल बाई एन अम्ब्रेला, तो मैं एक अम्ब्रेला खरीदूंगा, मैं एक छाता खरीदूंगा। व्हेन यू कम, देखिए व्हेन से लगा तो यहां पर हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट किए, लेकिन इधर हम लोग फ्यूचर कर दिए। वेट अंटिल आई कम, देखिए अंटिल आ गया तो हम लोग इसके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट कर दिए। हैव ए वास बिफोर यू वर्शिप गॉड, बिफोर आ गया तो इसके साथ हम कर दिए। आई विल इन्फॉर्म यू आफ्टर, आफ्टर आ गया तो राम कम्स बैक, देखिए आफ्टर के साथ इधर दूसरा सेंटेंस जो है इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट। आई हैव टू रीच होम बिफोर, फिर बिफोर आ गया तो माई फादर अराइव्स। इफ ही कम्स, अब देखिए इफ लगा तो यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट, इधर फ्यूचर इंडेफिनिट कर दिए। कीप दिस टिल, अब टिल आ गया तो यहां फिर हमारा हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। अनलेस आ गया फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट। ही वर्क्स हार्ड, ही विल पास 12। तो इस तरह से ये ध्यान रखिएगा, इनके साथ जो भी सेंटेंस जुड़ा रहता है तो उसके लिए हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट के यूज आराम से कर देते हैं। दो फ्यूचर की बातें हो तो जिसमें ये सब लोग लगे हो, दो फ्यूचर की बातें हो एक साथ आ रहे हैं सेंटेंस में, तो जिसमें ये लोग लगे हो उसके साथ हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही यूज करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारे सामने है रिलीजियस बुक, और कुछ कहता है तो इसके से बाइबल सेज, यहां सेज लिखे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है, दैट गॉड क्रिएटेड मैन। पास्ट इवेंट है कोई कि बाबर कम्स विथ एन आर्मी, तो कम्स विथ एन आर्मी एंड डिफीट्स इब्राहिम लोदी। कोई पीछे की घटना कोई हमको समझानी हो, अभी वर्तमान में समझा रहे हैं, तो हम लोग उसका भी यूज हम लोग ऐसे ही करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। कंटिन्यू और गो ऑन के साथ, दीवार कंटिन्यूज, द रेन स्टिल गोज ऑन। देख लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में इस तरह के सेंटेंस का हम लोग यूज करते हैं। ऐसा ही देखिए हमारे पास कि जितने वर्ब ऑफ परसेप्शन है, जैसे सी है, हियर है, नो है, होप है, सिम है, अपीयर है, सपोज है, मैं ये नहीं कहूंगा कि आई एम होपिंग, नहीं, आई होप, ठीक है ना, आई नो यू, इट अपीयर्स, इट सिम्स, इस तरह का यूज हम लोग इसके साथ करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं। ऐसा लगता है कि ये प्रेजेंट इम्परफेक्ट का सेंटेंस है, लेकिन प्रेजेंट, जैसे मुझे लग रहा है, तो मुझे लग रहा है तो हम लोग क्या करते हैं कि इट इज सिमिंग, नहीं, इट सिम्स, ऐसा लग रहा है, इट सिम्स, लग रहा है, सोच रहा है तो हमको लग रहा है कि रहा है, लगा है, तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट होगा, लेकिन ऐसा नहीं, इसको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही हम लोग यूज करते हैं। जितने वर्ब ऑफ परसेप्शन है इनका यूज हम लोग ऐसा ही करते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जितने हैं जिसमें एक्सक्लेमेटरी का ये चिन्ह लगा हुआ है, देखिए एक्सक्लेमेटरी का चिन्ह लगा हुआ है, तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करते हैं। हियर कम्स माय ब्रदर, देयर गोज द बेल, हियर कम्स द रेन। तो इस तरह से हम लोग यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही प्रयोग करते हैं। ये सावधानी हमको बरतनी है और मेरा काम हो जाता है। अब मैं बता देता हूं
कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का यूज हम लोग कहां कहां करते हैं। चलते हैं देखते हैं। जिस सेंटेंस में नाउ लगा हो लास्ट में, एट प्रेजेंट लगा हो, तब समझ जाते हैं, इशारा दे दिया है, इशारा कर दिया कि ये प्रेजेंट इम्परफेक्ट का ही मामला है, तो इशारा कर दिया। आई एम रीडिंग नाउ, नाउ लिखा हुआ हम समझ जाएंगे, हम रीडिंग कर देंगे। ही इज हैविंग ए बाथ नाउ, देखिए नाउ लगा हुआ है। सी इज रीडिंग ए बुक एट प्रेजेंट, रीडिंग कर दिए, एट प्रेजेंट लिखा हुआ है। ही इज राइटिंग ए लेटर नाउ, ये नाउ एट प्रेजेंट ऐसा दिया हो तो हम समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट इम्परफेक्ट का मामला है और आराम से हम एग्जाम को इसमें डील कर लेंगे। इसको एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए। डिफिनिट प्लान है, यदि नियर फ्यूचर में, नजदीकी फ्यूचर में कोई डिफिनिट प्लान है तो उसको हम ऐसे करते हैं, जैसे ही इज बाइंग ए बुक टुमारो, आई एम सेलिंग माई कार नेक्स्ट वीक, ठीक है, इस तरह का ध्यान देंगे। और कोई इंटेंशन हो, फ्यूचर में किसी काम का इंटेंशन हो, तो उसके लिए आई एम गोइंग टू बाई ए न्यू कार, हिज ब्रदर इज गोइंग टू ओपन ए शॉप, आई एम गोइंग, इज गोइंग, इस तरह की बातें हो तो हम लोग यहां पर कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहे हैं। देखिए ऐसा ही प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में भी ये सब एडवर्ब और एडवर्बियल लगे हो, एवर हो, नेवर हो, ऑलवेज हो, ऑफन हो, ओकेजनली, सेवरल टाइम्स, ऑलरेडी, येट, जस्ट, अप टू द प्रेजेंट, लेटली, रिसेंटली, सो फार, इस तरह के लोग इशारा कर देगा ये आकर, और जैसे ही आएगा इशारा किया हम लोग काम कर लेंगे। आई हैव नेवर, नेवर लगा हम लोग कर लिए। आई हैव नेवर टोल्ड ए लाई, ही हैज ऑलवेज स्पोकन द ट्रूथ, आई हैव ऑलवेज डन इट, सी हैज नेवर ड्रंकन वाइन, ये इशारा आकर कर लेते हैं। नेवर, एवर, ये सब जितने दिखाई दे रहा है आपको, ये आकर इशारा कर देंगे, हम समझ जाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट का ये मामला है। चलिए और देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें तो सिंस और फॉर की बात होती है। तो जब पॉइंट ऑफ टाइम हो, ठीक है, और पीरियड ऑफ टाइम हो, तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस। आप नहीं समझे इस बात को, हम समझाते हैं। एग्जैक्ट मामला हो, जैसे किसी साल का नाम लिखा हुआ हो कि 1995, तो हम लोग सिंस, और वही ऐसे कर दे 10 साल से, 20 साल से, तो वहां सी के लिए फॉर हो जाएगा। 20 साल से, देखिए फॉर आ गया। यदि एग्जैक्ट किसी महीना का नाम लिखा हो तो हम कहेंगे सिंस मार्च, ठीक है, और 2 महीने, 4 महीने, तो 2 मंथ्स, इसके लिए फॉर आएगा। एकदम एग्जैक्ट दिन का नाम लिखा हो, मंडे, ट्यूसडे, तो हम लोग उसके लिए सिंस, ऐसे कहे 3 दिन से, 4 दिन से, 10 दिनों से, तो हम लोग इसके लिए फॉर करते हैं। एग्जैक्ट टाइम को लिखा हो 2 o'clock, तो हम कहेंगे, तो उसके लिए सिंस, और 2 hours, 3 hours ऐसा हो तो हम लोग फॉर करते हैं। चाइल्डहुड हो तो चाइल्डहुड भी एक पॉइंट ऑफ टाइम हो, मॉर्निंग हो, ठीक है ना, इवनिंग हो, ये सब एकदम क्लियर है कि ये सब पॉइंट ऑफ टाइम है, और इसमें हमको देखते हैं हम लोग सिंस या फॉर का यूज करते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जैसे हमने लिखा आई हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 2 years, अब 2 years है तो फॉर लगाए, हम समझ गए कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। सी हैज बीन लिविंग हियर सिंस चाइल्डहुड, तो फॉर और सिंस इस तरह के लोग आए तो हम समझ जाते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ये भी इशारा कर दिया और इशारे को हम समझ गए और हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कर लेते हैं। ये बात समझिए। नेक्स्ट चलते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये कब यूज करते हैं? कोई एक्शन है जो पास्ट में कंप्लीट हो चुका है, वैसा एक्शन जो पास्ट में कंप्लीट हो चुका हो, जैसे आई वेंट होम एस्टरडे। अब एस्टरडे आया, ये मुझे इशारा कर दिया, और जैसे ही इशारा किया एस्टरडे आकर हम समझ गए कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। ही डिड एमए इन 1995, यहां देखिए 1995 को सिंस और फॉर नहीं है, इन लिखा हुआ है, हम समझ गए और यहां पर हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज कर लिए। अब देखिए कोई हैबिट है पास्ट में कि मैं मंदिर जाया करता था, मैं सिगरेट पिया करता था, इस तरह की बातें हुई, कोई पास्ट की आपकी आदत है तो उसको दिखाने के लिए आई यूज टू ड्रिंक वाइन, माई मदर यूज टू गो आउट फॉर ए वॉक, ठीक है, इस तरह की बातें हैं तो हम लोग कर लेते हैं। और देखिए कोई विल के साथ जब आते हैं, दो पास्ट के वर्क विल के साथ आते हैं, विल के साथ कोई पास्ट, दो पास्ट वर्क आते हैं तो विल के साथ हम लोग प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। विल सी डांस द चिल्ड्रन सैंग। अनडियर कोई कंडीशन है, अनडियर कोई कंडीशन है, जैसे यदि मैं चिड़ै होता तो उड़ के आपके पास आ जाता, यदि मैं मुख्यमंत्री होता तो शराब बंद कर देता, इस तरह की कोई बातें हैं। इफ आई वियर ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, तो इफ आई वियर, तो ये पास्ट इंडेफिनिट को दिखा रहा है, ठीक है। और देखिए
एगो लगा हुआ है तो आपको पता है एस्टरडे दिखा देगा, एस्टरडे से समझ जाएंगे कि एक्शन पास्ट में कंप्लीट हो गया है, तो एगो से पहचान जाएंगे, एस्टरडे से पहचान जाएंगे, ही वेंट आउट एन आवर एगो, ये सब पहचान है। और इस पहचान को देखते हम समझ जाएंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज हमको कब करना है। इसी सब सेंटेंस में से आपके एग्जामिनेशन में आते हैं और हम आराम से डील करते हैं। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। कोई टेम्पोररी एक्शन पास्ट में हुआ है, टेम्पोररी, परमानेंट नहीं, टेम्पोररी। जैसे सी वॉच वाचिंग टीवी यस्टरडे, सी वाचिंग, सी वाज वाचिंग टीवी यस्टरडे, ठीक है। तो टेम्पोररी कोई एक्शन था पास्ट का, ठीक है ना, कि विल आई वाज राइटिंग, ही वाज रीडिंग। जब दो तरह के लोग ऐसे हो तो हम लोग इसका भी हम लोग कर लेते हैं, विल आई वाज राइटिंग, जब मैं लिख रहा था सी वाज रीडिंग। तो ऐसे ऐसे सेंटेंसों में हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। ये सब हमको आकर हमको ऑटोमेटिक जो है सो की पहचान दे देता है और हम समझ जाते हैं कि किस टेंस का हमको यूज करना है। चलिए यहां पास्ट परफेक्ट टेंस देखिए, जब भी इसका यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का, जब पीछे में दो कार्य हुए हो, एक ही साथ लगभग हुए हो, दो कार्य, दो वर्क एक ही साथ पास्ट में हुए होते हैं, तो उसमें से जो एक ही साथ हुए होंगे, लेकिन उसमें से जो थोड़ा पहले हुआ है उसके साथ हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं, और जो बाद में हुआ है उसके साथ पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। जैसे द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। दो कार्य पहले हुए हैं कि डॉक्टर भी आया और पेशेंट भी मर गया। तब पहले देखें कि पहले कौन काम हुआ है, तो पेशेंट पहले मरा, तो इसीलिए उसमें जो है कि हम लोग पास्ट परफेक्ट और जो बाद में हुआ उसमें हम लोग पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। और एक बहुत खूबसूरत बात बताते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस अकेले नहीं आता है, जब भी आएगा तो पास्ट परफेक्ट एक होगा और एक होगा पास्ट इंडेफिनिट, दोनों एक साथ आएंगे तो तभी जाकर इसका यूज करते हैं, अकेले में इसका यूज नहीं होता है। When I reached home, the sun had set, जब मैं घर पहुंचा सूर्य अस्त हो चुका था। तो सूर्य पहले अस्त हुआ तब मैं घर पहुंचा, तो देखिए इसमें पास्ट इंडेफिनिट और इसमें पास्ट परफेक्ट हो गया, ठीक है। और कोई एडवर्ब है, एडवर्ब के साथ कभी आता है तो हम लोग इसका यूज अकेले कर सकते हैं। सी हैड ऑलरेडी डन इट, जब कोई एडवर्ब हो तब भले हम लोग इसका यूज कर सकते हैं कि पास्ट परफेक्ट में सी हैड ऑलरेडी डन इट। इस तरह के ही सेंटेंस आपको मिलेंगे एग्जाम में और हम लोग तैयार हैं उसके लिए। चलिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वही बताया है, फॉर और सिंस का उसने यूज करेंगे। जैसे पहले हम लोग सीखे हैं, सी हैड बीन ईटिंग फॉर 20 मिनट्स, सी हैड बीन ईटिंग फॉर 20, सिंस और फॉर आएंगे और इस तरह का कोई मामला है तो हम समझ जाएंगे कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। चलिए देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। कोई कंडीशनल सेंटेंस है जिसमें इफ, अनटिल, व्हेन, व्हेनेवर, विल, बिफोर, एज सून इस तरह लगा हुआ हो, तो इसमें जिसमें लगा हुआ है ऑलरेडी पहले पढ़ा चुके हैं इसको, कि जिसमें लगा है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट, और जिसमें ये नहीं है, दो सेंटेंस एक साथ है फ्यूचर के, तो जिसमें ये लोग लगे हैं उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट और जिसमें नहीं लगे हुए उसमें फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज करते हैं। ये ऑलरेडी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा है तो यहां भी समझा चुके हैं, फिर यहां भी यही बात समझा रहे हैं, ठीक है। और जितना जो है कि इमेजिनेशन होता है फ्यूचर में कि ही विल बी ओवर 30, सी विल गेट द फर्स्ट पोजीशन, को वह प्रथम स्थान प्राप्त करेगी, ठीक है। तो इस तरह का इमेजिनेशन है फ्यूचर में, तो यहां भी हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, थिंक है, होप है, सपोज, एज्यूम, बिलीव, फील, श्योर, वंडर, डेयर, से, डाउट, बी अफ्रेड, नो, इट इज, ये सब एक सब एक्सपेक्टेशन के जितने शब्द हैं ये सब एक्सपेक्टेशन के शब्द आएंगे। तो ऐसा ही हम लोग करते हैं। आई बिलीव गॉड, आई बिलीव, देखिए यहां से बिलीव लिख लिया, आई बिलीव, तो यहां तो हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट, लेकिन इधर क्या हुआ, प्रेजेंट एज फ्यूचर इंडेफिनिट। गॉड विल हेल्प मी, आई डेयर से, मैं डंके की चोट पर कहता हूं, आई डेयर से, मैं डंके की चोट पर कहता हूं, लॉ एंड ऑर्डर शैल इंप्रूव, ठीक है। तो इस तरह से जो है कि बातें को हम लोग देखेंगे। ये सब लोग हैं जो आपको इशारा करते हैं कि कैसे फ्यूचर इंडेफिनिट आ जाएगा, हम लोग वहां से वर्क कर लेंगे, ठीक है। चलते हैं फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस में। कोई टेम्पोररी एक्शन है फ्यूचर में,
आई शैल बी वेटिंग फॉर यू। कोई इमेजिनेशन है, सोहन विल बी वॉचिंग द फिल्म। कोई फ्यूचर प्लान है, आई शैल बी स्टेइंग हियर फॉर ए वीक। हैबिचुअल कोई एक्शन है, स्प्रिंग विल बी कमिंग। तो इस तरह से हम लोग इसका यूज कर लेते हैं, बहुत विशेष बात नहीं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, वहां पर यहां देखेंगे कि भविष्य में खास समय में पूरा होने वाले कार्य के लिए द इंडियन विलेजेज विल हैव गॉट इलेक्ट्रिफाइड टिल द ईयर 2010। ये इस तरह की कोई फ्यूचर में होने वाले जो कार्य की भविष्य में खास समय में, उसके लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। और भविष्य की कोई धारणा है, मान्यता है, कल्पना है, इसके व्यक्ति के लिए हम लोग करते हैं, इसको भी व्यक्त करते हैं। यू विल हैव हर्ड द नेम ऑफ एमजी। आपने एमजी का तो नाम सुना होगा, आपने कोलंबस का नाम सुना होगा, इस तरह की मामला होगा तो हम लोग इसका यूज करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कोई पीरियड ऑफ टाइम है तो उसके लिए फॉर, अ पॉइंट ऑफ टाइम है तो वहां लेते थे सिंस, यहां लेते हैं फ्रॉम, वहां लेते थे सिंस, यहां लेते हैं फ्रॉम। तो पीरियड ऑफ टाइम, ही विल हैव बीन वेट राइटिंग फॉर 1 आवर, और यहां चीकू विल हैव बीन रीडिंग फ्रॉम मॉर्निंग। समझ गए? तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए फ्रॉम और पीरियड ऑफ टाइम के लिए वही फॉर रह जाता है। ये भी हम लोग क्लियर कर लिए। लेकिन झगड़े कहां कहां है, इसको हमको समझना है कि झगड़ा कहां होता है और काहे क्वेश्चन पूछता है। इसके लिए झगड़ा का निदान हम लोग करते हैं, और झगड़ा होता है कहीं तभी वहां से क्वेश्चन आते हैं, ये तय बात जानिए। जैसे पीएम कल आएंगे, तो कल आएंगे हिंदी में बोल रहे हैं कि पीएम कल आएंगे, तो लड़के क्या करते हैं भूलवश इसको फ्यूचर में बना देते हैं। नहीं, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाइए, पीएम कम्स टुमारो। ठीक है, यहां झगड़ा यही था। पीएम, अब देखिए शब्द दिया है, कम्स है, कम है, विल कम है, तो कम तो होगा नहीं क्योंकि पीएम है, एक थर्ड पर्सन का सिंगुलर है, तो इसके लिए कम्स हो गया। सी रियरली, रियरली आकर हमको बता रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, तो हम लोग इसको कहेंगे सी कम्स, सी रियरली कम्स लेट। ठीक है, इस चीज को समझिए। जहां जहां झगड़ा है, झगड़ा की फसाद है, वहीं से क्वेश्चन आते हैं, इसी तरह के झगड़े होते हैं। और यहां देखिए, यहां लिखा हुआ है रीडिंग और यहां लिखा है रीडिंग, देखिए दोनों जगह, लेकिन यहां क्या भरेंगे, यहां क्या भरेंगे। तो जैसे ही आप सिंस या फॉर यहां देखोगे, समझ जाओगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। अगर ये लोग नहीं होंगे, समझ जाइएगा कि सिंपली कि यह क्या है, ये प्रेजेंट इम्परफेक्ट है। तो इसके लिए हम लोग एम रीडिंग कर देंगे और इनके लिए हम लोग हैव बीन रीडिंग कर देंगे। ठीक है, यही बात हम लोग, तो यहां पर एम हो जाएगा और यहां पर हैव बीन हो जाएगा। यही मुझे समझाना था कि जहां जहां झगड़े की जड़ है, जैसे ही टाइम देखोगे, ये सिंस कोई टाइम है या फॉर कोई टाइम है, हम समझ जाएंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। और ये जहां टाइम नहीं है, हम समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट इम्परफेक्ट है। इस तरह के जहां जहां झगड़े हैं, वहीं से सवाल आते हैं। अब देखिए यहां से व्हेन सी, अब देखिए यहां पर दो मामले हैं कि जब वह कठिन कार्य करेगी, जब वह मेहनत करेगी, तभी वह पास करेगी। तो यहां पर देखिए अभी बताए हैं कि जब व्हेन, इफ, ये सब लगे हुए हैं, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी कि सी वर्क्स हार्ड, सी विल पास। ठीक, वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, और यू तो देखिए उधर तो हो गया, इधर क्या करेंगे, वर्क हार्ड और कठिन परिश्रम करो, अन्यथा तुम फेल हो जाओगे। ठीक है ना, तो वर्क हार्ड और यू देखिए फेल। ठीक है ना, तो यहां पर हम लोग देख लिए कि यहां पर और यू फेल। ठीक है ना, ये हम लोग देख लेते हैं बात को। देखिए यहां पर आई थैंक हिम फॉर व्हाट ही, आई थैंक हिम, अब देखिए यहां पर पास्ट में है, तो यहां जब पास्ट है तो यहां भी पास्ट होगा, डिड होगा, फॉर व्हाट ही डिड सी। अच्छा, डिड से जब क्वेश्चन के रूप में आए तो यहां पर आपको या तो यहां पर V1 या V5 हो जाएगा, तो सी है तो V5 हो गया। डिड सी कम्स, ठीक है ना, डिड सी कम्स, नहीं कम्स नहीं, रॉन्ग, डिड सी कम, देखिए इसको इसका यूज करेंगे। यहां डिड जब आ जाएगा तो कम्स नहीं, कम का यूज करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। चलिए जहां जहां झगड़े हैं, अब देखिए हु दी ताजमहल, अब पूछ रहा है कि ताजमहल, अब बिल्ड दिखाए किसने बनाया, तो किसने बनाया, तो इसके लिए हम लोग सीधे बिल्ड का यूज करेंगे। हैज बिल्ड का प्रयोग
किसने बनाया है ये नहीं, किसने बनाया इसका यूज करेंगे। हु बिल्ट द ताजमहल। बातें बहुत सारी आती है मन में, लेकिन एकदम ध्यान रखिएगा इस सब चीजों पर, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे और मुझे आशा है कि हम लोग बहुत बढ़िया से इसको डील कर लेंगे, ठीक है। और हमको उम्मीद है कि हम लोग एक भी क्वेश्चन टाइम एंड टेंस से छोड़ेंगे नहीं, एकदम निश्चित कर कराएंगे। बस इतना ही को आप लोग एकदम अपने माथा में एकदम इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।